हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि कल ही इंस्टीट्यूट ने न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करा है, जिसके अंदर जो आर्टिकलशिप का पीरियड है वो 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया है। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो यार, न्यू कोर्स के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, सिलेबस क्या है, कैसे करना है, टैक्स आएगा नहीं आएगा, ऑडिट आया नहीं है, वो सब भाई मेरे को नहीं पता, वो सब जाके देख लेना है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे आर्टिकलशिप के बारे में, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो रिलेटेड टू आपका आर्टिकलशिप और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेशर है उन सब से रिलेटेड है। तो डेट्स वाई हम सिर्फ उसी पार्ट को कवर करेंगे। तो क्या है आर्टिकलशिप के अंदर, क्या नया रहने वाला है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्टाइपेंड रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं, जैसे पहले पुराने स्कीम में क्या हुआ करता था, एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर, कि अगर आप एक सिंगल ग्रुप भी क्लियर हो तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब क्या हो गया है भैया, अगर आपके बोथ ग्रुप क्लियर हैं इंटर के, तभी आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे सिंगल ग्रुप के अंदर। तो जब आप आर्टिकलशिप के बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो भैया वो घटा के कर दिया 3 साल से 2 साल। जो आप लोगों की डिमांड थी, काफी सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते थे भी थे कि भैया 3 साल की आर्टिकलशिप क्यों है, इतना लंबा पीरियड क्यों है, तो वो घटा के भैया 2 साल की कर दी है। लेकिन अब ये 2 साल की आर्टिकलशिप कर दी है, लेकिन इसके साथ कुछ कॉन्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले क्या हुआ करता था, अगर आपका सिंगल ग्रुप भी इंटर का क्लियर है तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, बट अभी आपके बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि 2 साल की तो कर दी है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, आपको लीव मिल जाया करती थी। मतलब जो भी आपका पीरियड हुआ करता था आर्टिकलशिप का, उसका आई थिंक 1/7 था। ठीक है, 1/7 जो भी आपका आर्टिकलशिप का पीरियड है, उतनी लीव्स आपको अलाउ हो जाए करती थी। बट अभी क्या है, अभी इस केस के अंदर, अभी इस सिनेरियो के अंदर आपको 12 लीव्स पर ईयर के हिसाब से, मतलब 2 साल के अंदर 12 लीव्स जो है वो आपको अलाउ होगी। ठीक है, तो अब क्या है, आप जो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 2 साल के बाद, उसके बाद ही आप एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। और एग्जाम्स देने के लिए आपको 6 महीने, आर्टिकलशिप कंप्लीशन होने के 6 महीने बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे अपना पहले ओल्ड स्कीम में क्या था, मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या था कि आप 2.5 साल के बाद, जब आर्टिकलशिप आपकी चल रही है, उसके 2.5 साल के कंप्लीशन होने के बाद ही आप एग्जाम के लिए जा सकते हो। यहाँ पर सेम वही है, 2 साल आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गए, उसके 6 महीने के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सेम वही सिनेरियो है यहाँ पर भी। यहाँ पे एक जो चेंज आया है, वो बड़ा जो चेंज है वो ये है कि 1 साल की ट्रेनिंग आपको और करनी पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो। यानी कि अगर आप जब सीए फाइनल के बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है, देन इन दैट केस आपको 1 साल की ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक एडिशनल ट्रेनिंग है। तो पहले क्या हुआ करता था, सीए फाइनल एग्जाम पे जब आप जाते थे तो उसके बाद आपका 6 महीने का पीरियड बचा करता था। ठीक है, सीए फाइनल के एग्जाम आप जब देकर आते थे, 6 महीने या 2-4 महीने जो भी बच गए, उतने का पीरियड बचा करता था, उतना आपको फुलफिल करना होता था। बट अभी क्या है, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, जॉब में जाना चाहते हो, तो ऐसा अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग करनी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो इन दैट केस आपको 1 साल की ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नीड है, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो चीजें आपको, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद डायरेक्टली अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपके पास हैंड्स ऑन होने चाहिए इन चीजों के ऊपर कि आप चीजें कर पाओ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसलिए वो 1 साल की ट्रेनिंग वहां पर दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में। बहुत लोग जो इनका वेट कर रहे थे, स्टाइपेंड बढ़ गया है आपका। मिनिमम जो स्टाइपेंड था पहले जो था वो था 2, 2.5 और 3। अगर आप कोई ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे 20 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो वहां पे 2, 2.5 और 3 का स्टाइपेंड था। बट अभी ये बढ़ा के 4,000, 5,000 और 6,000, यानी कि 4,000 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर 5,000 और थर्ड ईयर के अंदर 6,000। तो आप पूछोगे भैया 3 साल के तो है ही नहीं ये आर्टिकलशिप, आप कहाँ से आप 3 साल ले रहे हो। तो बेसिकली 3 साल की आर्टिकलशिप नहीं है, लेकिन लेट्स से जो लोग अभी 30 जून तक रजिस्टर होंगे, तो आपको डेट कट ऑफ डेट भी मैं बता देता हूँ। 1 जुलाई के बाद जो लोग रजिस्टर होंगे उनके लिए 2 साल की ये कंपलसरी है, 2 साल की जो आर्टिकलशिप है वो कंपलसरी है। लेकिन अगर 30 जून से पहले अगर आप रजिस्टर होते हो, देन इन दैट केस आपको ये पुरानी वाली जो है उसी में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो जो पहले रजिस्टर है या जो अभी रजिस्टर है, तो उनके लिए भी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए 4,000, 5,000 सेकंड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर के लिए 6,000 रुपये स्टाइपेंड अब हो जाएगा। साथ ही मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं आपको, तो आप ये भी देख सकते हो तो यहाँ पे किस किस बेसिस पे कितना कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या ये 2 साल की आर्टिकलशिप जो है, क्या ये फायदेमंद रहेगी, नुकसानदायक है, क्या है। मतलब देखो यार, बेसिकली अगर मैं नेट बात करूं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बच रहे हैं। अगर मैं देखूं, अगर आप जॉब में जाना चाह रहे हो तो 6 महीने के अराउंड बच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो मेरे पास एक प्रेशर होता था ना पहले, कि यार मेरी आर्टिकलशिप भी चल रही है, मेरे को एग्जाम भी देने हैं, तो वो प्रेशर हट जाएगा। तो जो आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, अपने सीए फाइनल्स के एग्जाम पे फोकस कर सकते हो फुल फ्लेजेड। तो उसमें क्या है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके कोई काम नहीं करना आपको उसके अंदर। कि जनरली क्या होता था कि आपको पहले जो फॉर्म्स होती थी वो लैपटॉप देकर भेज देती थी, भाई कुछ दिक्कत हो तो बता दियो समय पे। तो वो सब टेंशन और झंझटबाजी नहीं है अब। तो आपके 6-7 महीने बच गए उसकी वजह से। तो 6 महीने अराउंड बच गए आपको। एक तो क्योंकि आपको 2 साल
अभी आर्टिकलशिप प्लस 6 महीने आपको पढ़ाई का टाइम, तो 2.5 साल के अराउंड आपका जाएगा। लेकिन पहले आपके जो 3 साल लगा करते थे, अब वो 2.5 साल लगेंगे। और प्लस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर था आपके ऊपर कि यार एग्जाम भी है, काम भी करना है ऑफिस का, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं हट जाएगा। और जो आपको मतलब कई फर्म्स होती हैं जो 6 महीने की लीव्स नहीं देती है, कई फर्म्स 6 महीने की लीव देती है, कई फर्म्स नहीं देती हैं, तो वो जो लीव्स वाला भी जो झंझट है भैया, 6 महीने की जो आपकी लीव्स है वो आपको फुल फ्लेजेड मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकलशिप जब आप करोगे तो उसमें भी 12 लीव्स आपकी अलाउड होगी 1 साल के अंदर, ठीक है। तो 12 लीव्स इनफ है 1 साल के अंदर। तो ये चीजें हैं यार जो न्यू स्कीम में आ रहा है। अब अगर इसके बात करें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो ये सही है गलत है क्या है ये, तो देखो यार कुछ प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है। सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब तक इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या हुआ करता था, एक ग्रुप क्लियर करा और ज्वाइन कर ली, अब वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, तो आपको बोथ ग्रुप ही क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका आर्टिकलशिप का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप उतने कम काम करोगे, ठीक है। 6-7 महीने जो भी काम करोगे उतना आर्टिकलशिप एक्सपोजर आपका कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लर्निंग जो होगी वो इनकम्पेरेबल टू जो पुराने जो एग्जिस्टिंग के अंदर है उनसे कम होगी। पर ठीक है, मतलब वो आपका प्रॉज बोलो कॉन्स बोलो दोनों चीजें, अगर एक तरफ से प्रॉज मिल रहा है तो एक तरफ से कॉन्स तो मिलेगा ही उस चीज का, ठीक है। तो प्रॉज यही हो गया कि इसके अंदर भी कि आपको कब 6 महीने आपको मिल रहे हैं, कम काम करना पड़ रहा है, आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो अपने ढंग से। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। मेजरली जो मेन जो है वो चीज ये है कि 6 महीने आपके बचेंगे, जो कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में तो यार सीखते रहोगे। 2 साल, और मेरे हिसाब से 2 साल इनफ है, ठीक है। 2 साल इनफ है एक आर्टिकलशिप के लिए, सीखने के लिए 2 साल इनफ है। उसके बाद क्योंकि 2 साल के बाद जब तीसरे साल के अंदर आप होते हैं तो आपका आर्टिकलशिप भी चलती है और प्लस आपकी फाइनल की स्टडीज भी चलती है। तो वो ना कहीं आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं मतलब भटका देता है, ठीक है, चीज़ों के लेकर। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है ये चीज़ कि 2 साल आप आर्टिकलशिप करो, उसके बाद आपने 6 महीने का एग्जाम दिए, तो मेरे हिसाब से ऑन मतलब विन विन सिचुएशन है। 6 महीने आपके वहां पे भी बच गए। और सेम वैसे जैसे आप पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते थे, इसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। 9 से 12 महीने लास्ट जो आपके 2 साल के अंदर 9 से 12 महीने रह जाएंगे, उसके अंदर आप जा सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी। तो अगर हम कंक्लूजन करें तो देखो यार सिंपल सी चीज है, 3 साल से 2 साल हो गई आपकी आर्टिकलशिप। कहीं ना कहीं वो आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो दोनों को मैनेज करना पड़ता था। मतलब ऑब्वियसली आपको कोचिंग तो करनी पड़ेगी उसी 2 साल के पीरियड के अंदर, बट जो आप सेल्फ स्टडी करते थे वो कहीं ना कहीं टेंशन रहती थी ऑफिस वाली भी। 6 महीने की बढ़िया छुट्टी मिलेगी, सबको बराबर मिलेगी। सबसे मेन जो चीज़ है सबको बराबर मिलेगी। पहले क्या होता था कि कोई बड़ी फर्म है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मे भी हो सकता है वो 4 महीने की दे, 3 महीने की दे छुट्टियां, है ना। तो कहीं ना कहीं जो एक बंदा जो 6 महीने की छुट्टियां ले रहा है, एक बंदा जो 3 महीने की छुट्टियां ले रहा है, कहीं ना कहीं वो 6 महीने वाला कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाएगा ऑब्वियसली। तो अब सबके लिए सेम बराबर है रूल्स, तो ये चीज़ भी रहेगी। तो अगर मैं बात करूं तो प्रॉस भी है और कॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया। एक जो मेन कॉन जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि आपको बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो, एक ग्रुप के साथ आप नहीं कर सकते आर्टिकलशिप ज्वाइन। तो यही एक कॉन्स है। बाकी इसके अलावा तो और मेरे को नहीं लगता कुछ एज सच है। बाकी तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर मे बी और चीज़ें पता चले, और चीज़ें हमें सामने नजर आए, और प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में हम देख सकें, ठीक है। होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।